मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान के जोधपुर में 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वदेशी जागरण मंच तथा भारतीय किसान संघ के संयुक्त तत्वावधान में 23 अक्टूबर से 2 दिवसीय स्वदेशी आहार प्रदर्शनी जोधपुर में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में किसानों ने जैविक खाद्यान्न उत्पाद, जैविक खाद बीज की स्टॉल्स लगाई थी। प्रदर्शनी में एक स्टॉल आपको बताने लगाई गई थी जिसमें आम जन को ऑफलाइन वेब लिंक के माध्यम से शुद्ध जैविक खाना घर पर ही मंगवाने की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा सकेगी। तो एक स्टॉल इसका भी लगाया गया था और इसका नाम है वो ऑर्गेनिक दुनिया रखा गया था। तो 2 दिवसीय इस स्वदेशी आहार प्रदर्शनी का आयोजन जोधपुर में किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो राजस्थान से पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा और कृष्णा नागर इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो दोनों, ये है अवनी लेखरा जो शूटर है और यह है कृष्णा नागर जो बैडमिंटन प्लेयर है। पैरालंपिक के ये 2 खिलाड़ी हैं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए हाल ही में नामांकित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 2 पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को उनके नामों की सिफारिश सर्वोच्च सम्मान भारत का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया गया है। पहले यह पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता था। दोनों ने आपको बता दें कि हाल ही में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है और दोनों ही राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में 2 मेडल जीते हैं जबकि कृष्णा नागर ने बैडमिंटन SH6 वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी भी पूछी जा रही है आजकल एग्जाम में। ये दोनों ही खिलाड़ी जयपुर के हैं और 1991 में शुरू हुए खेल रत्न के इतिहास में पहली बार है जब एक ही शहर के 2 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक या ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल और महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल SH1 में कांस्य पदक भी जीता था। 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक अवनी लेखरा ने, जबकि कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर कितने रुपए एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर 12,000 रुपए एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर विशेष राहत देने की मंजूरी प्रदान की है। लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर यह राहत प्रदान की जाएगी जिसमें इनको बर्तन आदि के लिए एक मुफ्त सहायता राशि 12,000 रुपए, चावल, गेहूं, दाल, दलहन के लिए 1,500 रुपए प्रति माह प्रति सदस्य 3 माह की अवधि के लिए दिए जाएंगे। तो विशेष राहत का भुगतान जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन जो संधारित तिथि से ही इसके लिए है वो किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। संधारित निधि से इसका है वो भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवासीय पट्टे जारी करने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। तो ध्यान रखना, प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से की गई है और इस अभियान के तहत जो प्रशासन गांवों के संग अभियान है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है बांसवाड़ा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो प्रशासन गांव के संग अभियान में आवासीय पट्टे जारी करने के मामले में टॉप 5 जिलों में बांसवाड़ा है वो 97.02% के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है।
सबसे निचले स्थान पर जयपुर है, 49.89% जो कार्य है वो किया गया है आवासीय पट्टे जारी करने का। प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई थी, जो 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। तो कब तक चलेगा ये भी ध्यान रखना, 17 दिसंबर 2021 तक। इस अभियान के तहत प्रदेश की कुल 352 पंचायत समितियों में 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा और आवासीय पट्टे जारी करने का निर्धारित लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको बता दें राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद स्मारक है वो अजमेर में बनाया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में स्वामी विवेकानंद स्मारक है वो अब तैयार हो गया है। इस माह के अंत तक अजमेर में जो पर्यटकों का स्मारक और अध्यात्म और पर्यटन का आनंद ले सकेंगे, जिसमें आपको बता दें कि नाग की पहाड़ी की तलवटी में स्मारक की सुंदर अलग ही नजर आ रही है और यह पहाड़ों एवं हरियाली के बीच प्रकृति के नजदीक नजर आता है जो स्मारक बनाया गया है। कोटड़ा क्षेत्र में 2.55 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद स्मारक, जिसमें आपको बता दें कि पहाड़ी पर स्थित इस स्मारक से ऐतिहासिक झीलें आना सागर एवं फाय सागर को भी देखा जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं एवं दर्शन की कल्पनाओं को युवाओं तक पहुंचाने के लिए और स्कूली विद्यार्थी स्वामी जी की शिक्षाओं तथा इनके सिद्धांतों से इसके माध्यम से रूबरू हो सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विकास कोष में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। पर्यटन विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो बजट में किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए तथा 200 करोड़ रुपए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग के लिए इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि लघु फिल्मों के माध्यम से भी पर्यटन गतिविधियों को शोकेस किया जाए, राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग की जाए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रूप से मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। हाल ही में समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें रोड शो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन किए जाने के भी निर्देश है वो जारी किए गए हैं राजस्थान में पर्यटन को लेकर। इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट एवं द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में कौन है पर्यटन मंत्री? तो आपको ध्यान में रखना है गोविंद सिंह डोटासरा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए निगरानी हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया गया था। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए निगरानी के लिए इस सॉफ्टवेयर का निर्माण है वो किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अब इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 26 मार्च 2021 को इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया था। इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी इम्पैक्ट इसका पूरा नाम है। इसके जरिए नए सोनोग्राफी केंद्रों के लिए आवेदन और भुगतान संबंधी कार्य वो आसानी से किए जाएंगे ऑनलाइन और इस सिस्टम के जरिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरे जाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और इसके माध्यम से ध्यान रखना, कन्या भ्रूण हत्या को क्यों इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था। तो इसकी सहायता से केंद्रों पर आवेदन के स्टेटस को यूनिक आईडी के जरिए ट्रैक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कब से आयोजित होने वाले दुबई वर्ल्ड एक्सपो में राजस्थान की ब्रांडिंग के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? तो 12 नवंबर से दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की ब्रांडिंग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 से लेकर 18 नवंबर 2021 को दुबई में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन दुबई वर्ल्ड एक्सपो में राजस्थान की ब्रांडिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो सम्मेलन में इस दौरान उद्योग विभाग के रीको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तथा पर्यटन विभाग आदि के अधिकारियों द्वारा देश विदेश के उद्यमियों और निवेशकों के साथ प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में निवेश की संभावना पर चर्चा की जाएगी। इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच राजस्थान में
बेहतर ब्रांडिंग है वो इसके माध्यम से की जा सकेगी और राजस्थान में निवेश के लिए उनको प्रोत्साहित और आमंत्रित भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सतत विकास सूचकांक 2.0 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सतत विकास सूचकांक 2.0 में कोटा है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से राजस्थान सतत विकास सूचकांक 2.0 जारी किया गया था। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, किसके द्वारा जारी किया जाता है राजस्थान सतत विकास सूचकांक? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। तो राजस्थान में एसडीजी सूचकांक में प्रथम स्थान कोटा का रहा था। कोटा का जो समग्र स्कोर है वो 59.30 रहा था। तो स्कोर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतिम स्थान पर जैसलमेर रहा था। एसडीजी इंडेक्स राजस्थान का अप्रैल 2021 में जारी किया गया था। तो अखिल भारतीय एसडीजी सूचकांक नीति आयोग की ओर से जारी किए जाते हैं अगर भारत स्तर पर देखा जाए। और राजस्थान का जो एसडीजी स्कोर है वो 50.63 ही रहा था और राजस्थान के 26 जिले हैं वो परफॉर्मर श्रेणी में रहे थे। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान सतत विकास सूचकांक 1.0, तो इसका भी क्वेश्चन एक्सआई में देखने को मिला था। तो झुंझुनू है वो 1.0 में शीर्ष स्थान पर रहा था राजस्थान सतत विकास सूचकांक में और 2.0 में कोटा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 के बीच इसका आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जिसका आयोजन 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, इस महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पर्यटन विकास योजना के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह आपको बता दें कि जो जिसमें उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन सहित देशों के विविध आदिवासी समुदायों से संबंधित कलाकारों की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है 28 अक्टूबर को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी IAD के रूप में चिन्हित किया गया है, मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाया जाता है इस एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए। इस दिन की शुरुआत आपको बता दें कि 1892 में पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक में प्रोजेक्टेड मूविंग इमेजेस के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में एनिमेशन का जन्म हुआ था। एनिमेशन यानी चलचित्र इसको कहा जा सकता है। तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन के दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी घोषणा साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में जारी किए गए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।